गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए सभी लोग जल्दी जल्दी जुट जाइए। और थोड़ा मेरा गला में थोड़ा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुट जाइए। उसके बाद देखिए, इसका पिछला वीडियो में जैसा कि हमको मालूम है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को बढ़िया तरह से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। मेरे गले में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये ठंड के कारण ये जाम हो गया है, तो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया करके एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास में बताने वाले हैं मैट्रिक्स का 3.1 एक्सरसाइज, ठीक है। आज की वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज जो है पूरा तरह ख़त्म हो जाएगा। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 3.2 में चलेंगे, उसके बाद 3.3 में, शायद 3 चैप्टर है, एक ही बारी बारी से ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो में 3.1 को हम सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, आप लोग सावधानी से देखिएगा, ठीक है। आवाज़ में मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, लिखेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का, पे लिख देते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला सवाल देखिए आप लोग। पहला सवाल में क्या है? पहला सवाल में देखिए, एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, ठीक है। एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 2 35 √3, 2 35 √3। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 5 - 2 1, 5 - 2 1। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 19 5/2, 19 5/2 है। उसके बाद हो गया आपका -5। एक कॉलम और है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए -7 12, -7 12 और 13 है, देख लीजिएगा आप लोग। नहीं, यहाँ पे है 17 है, इसको 17 कर लीजिएगा। एक मिनट थोड़ा सा देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका ऑर्डर निकालने के लिए बता दिए थे। पहला सवाल में एक मैट्रिक्स दे दिया है, उसमें क्या क्या पूछ रहा है जो हम नोट कर लेते हैं। देख रहे हैं क्या क्या पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहला पूछ रहा है, ए में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये पूछ रहा है क्या होगा।
दूसरा में क्या पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों? दूसरा में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द numbers of element, the numbers of elements, the number of elements, ये पूछा। तीसरा में देखिए क्या पूछ रहा, राइट दिस एलिमेंट, राइट these एलिमेंट्स। कौन कौन एलिमेंट है देखिए, पहला में बोल रहा है क्या चीज, 13, 21, 33, 13, 21, 33, उसके बाद चलते हैं DEF, और क्या कह रहा है 33 के बाद 24, 23, 24, 23। चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए। मैट्रिक्स का जो है एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन ए बराबर को मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, किसी ऑर्डर का, ठीक, मान लेते हैं एम गुने एन ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इतना चीज पूछ रहा है, 3 चीज। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जो आप लोग को बताया जा चुका है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें पूरा कितना एलिमेंट है। राइट दीज एलिमेंट, ये सब एलिमेंट को लिखना है। टोटल आपको बताया जा चुका है। जितने भी इस अभी मेरे क्लास में नए विद्यार्थी जुटे हैं, एकदम नए नए, उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरा सबसे पहले जो मैट्रिक्स का वीडियो जो बनाया है पार्ट 4, पार्ट 5 में गया है, ठीक है, 5 या 4 वीडियो होगा, वो पूरा तरह से देख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं, हलवा के समान है, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी हैं कृपया करके पिछला वीडियो मेरा देखिए सब, और उसके बाद जो भी है नए कृपया एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका करा ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हम बताए थे रो और कॉलम गिनने के लिए। ऑर्डर में क्या होता है, एम गुने एन के रूप में होता है, जहाँ एम क्या है, ये होता है क्या चीज, रो, एन क्या होता था, कॉलम। तो एम रो है, रो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल देखिए रो, और कॉलम क्या है, वर्टिकल। देखिए ये सब जितना वर्टिकल एलिमेंट है सब कॉलम है, और जितना हॉरिजॉन्टल है सब रो है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एम गुना एन, ऑर्डर करवाना नहीं चाहिए, एम गुना एन, जहाँ पे फर्स्ट में रो रहना है, यानी कि सबसे पहले हम रो को रखेंगे, उसके बाद गुना करके कॉलम को रखेंगे। जैसे देखिए एम गुना एन, एम को क्या बोलते हैं, रो, और एन को क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले किसको गिनेंगे आप, रो को। तो कितना रो है देखिए, हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3, यहाँ पे 3 हो गया। एम का मान कितना हो गया, 3। एन का मान कितना होगा कॉलम का, देखिए 1, 2, 3, 4, यहीं पे इससे क्या हो गया आंसर। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 गुने 4 ऑर्डर है। 3 गुने 4 कहने का मतलब है 3 कॉलम, सॉरी 3 रो और 4 कॉलम, ठीक है। कैसे निकला अभी बता दिए, और पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, सबसे देखिए इसे सब एलिमेंट है, 2, 5, 19, -7, 35, ये टोटल एलिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी तो आप गिन करके बता दीजिएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ अजीब ऑर्डर रहे, ठीक है, जैसे 1000 गुने 2000 ऐसा करके रहे,
तो उतना गिनने जाइएगा। तो कुछ नहीं करना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितना एलिमेंट है, गिनने के बजाय क्या करेंगे, जो ऑर्डर निकल गया है उसी को गुना कर देंगे। देखिए जो एम गुना एन आया, आप उनको एम गुना एन जितना आया, जिसे एम गुना एन कितना आया था, 4, 3 गुना 4 आया था, इसी को आपस में क्या कर देंगे, गुना, वहीं आ जाएगा 3 चौ 12। इसको तो आप भली भांति समझते हैं, 3 चौ 12। ऐसे देखिए ना, 1 2 3 4 है एक रो में, ऐसा सब 3 रो है, तो 4 तिया 12, या इसको ऑर्डर को गुना करने पर जो प्राप्त होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो हो जाएगा। ठीक है, राइट दीज एलिमेंट, ये सब एलिमेंट को लिखना है। अब ये क्या कह रहा है सर, सब बताया हुआ है। देखिए यहाँ भी एक ऐसा एलिमेंट ए है जहाँ पे फर्स्ट में रो है और दूसरा में क्या है, कॉलम, यानी प्रथम रो का तीसरा कॉलम को क्या चाहिए, कौन एलिमेंट है, उसका नाम लिख देना खोज करके। ये है फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम क्या है, नाइस आंसर। दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम क्या है, 35 है। तीसरा रो का तीसरा कॉलम, रो भी 3 है या कॉलम भी 3 है, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, देखिए तीसरा रो का तीसरा कॉलम क्या है, -5। इधर देखेंगे दूसरा रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम क्या है, दूसरा रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम देखिए यहाँ 12। दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो, ये दूसरा रो है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम यहाँ पे है 5/2। ठीक, उम्मीद करते हैं जो जो पुराना वाला वीडियो देख लिए होंगे उनको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज जो नए हैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। आप लोग नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग पॉज करके इसको उतार लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, सब बेसिक है, आप लोगों को सब बताया हुआ है। बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत सारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स has 24 एलिमेंट, 24 elements, what are the possible order, what are the possible orders it can have। ठीक, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग को इसको आगे समझना है क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, सब बेसिक ही है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना है क्या कह रहा है, सब आपको बताया जा चुका है। कह रहा है कि यदि इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, कोई एक मैट्रिक्स है उसके अंदर कितना एलिमेंट है, 24 दिया हुआ, देखिए 24 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है, 24 लिख लिए। कोई भी मैट्रिक्स में 24
प्रकार के एलिमेंट है उस भरा हुआ 24 एलिमेंट। व्हाट आर पॉसिबल, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। कह रहा है कि 24 वो है तो क्या संभावना, हम कितना ऑर्डर बना सकते हैं उसको जिसमें 24 आ जाए। ठीक है, ये टोटल ऑर्डर कैसे आया होगा, एम गुना एन करके आया होगा ना, एम गुना एन करके आया होगा। देखिए ये टोटल ऑर्डर एम गुना एन करके आया होगा 24, इन है एम गुना एन यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 24 पहले से दिया हुआ है, यानी एम और एन का कितना पेयर हम बना सकते हैं, कितना तरह का हो सकता है। तो देखिए निकालते हैं। पहला ऑर्डर, ठीक, एम गुने एन। पहला में देखिए क्या करते हैं, पहला में हम एम के जगह पे 1 रखते हैं सबसे पहले, इसको 24 का 24 रख देते हैं। ठीक है, फिर इसको 24 रखते हैं, इसको 1 रख देते हैं। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा इसको से क्या होगा, 1 गुने 24, इससे क्या होगा 24 गुने 1। अभी तक क्या बताए, अभी तक बता रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 था, कितना व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितना ऑर्डर जो है पॉसिबल है अगर 24 एलिमेंट। देखिए ना, अगर हम मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स बना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, सॉरी एक रो है। ठीक है, ध्यान से, शुरू में एम क्या होता है, रो। एक रो में मतलब सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन में 24 का 24 एलिमेंट हटा दिए। ठीक है, एक ही एलिमेंट में 24 का 24 एलिमेंट हटा दिए एक रो में खाली, यही तो हो सकता है 1 गुने 24। या तो क्या हो सकता है 24 गुना 1, हो सकता है 24 वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक रेखा खाली रहेगा वर्टिकल, कॉलम एगो रहेगा। ठीक, देखिए और क्या क्या संभव है, 2 को तो संभव हो गया, और संभव है हो सकता है यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ पे 12 रख दें। ठीक है, 12 दूनी 24 भी हो रहा है, यानी कि 2 और 12 हो गया, 2 गुने 12। हो सकता है ये 12 इधर हो और 2 इधर हो, ये भी हो सकता है, 12 गुने 2। ठीक, अभी और कितना संभव है जो देखिए, फिर यहाँ पे लिखते हैं एम गुने एन। ठीक है, एम गुने एन, तीन से शुरू करते हैं, 2 तक हो गया, 3, 3 में क्या गुना करेंगे, 24, 8 या 24। ठीक, यानी कि एक ऑर्डर क्या हो गया, 3 और 8, 3, ये हो गया 8, इसको लिखेंगे 3 गुना 8। हो सकता है इस यहाँ पे लिख दें 8, इधर 3 लिख दें, तो हो सकता है 8 गुने 3 हो गया। और देखिए 4 लेते हैं, 6 लेंगे, तो 4 गुने 6, या एक ऑर्डर लेंगे 6 गुने 4। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, 6 गुने 4 हो जाएगा। और देखिए क्या ऐसा संभव है, 7 नहीं, 8 तो पहले ले चुके हैं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 पहले ले चुके हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ नहीं, यानी कि लास्ट में इतना ही है। ठीक है, 24 ले ही लिए, यानी टोटल कितना ऑर्डर संभव है, गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑर्डर संभव है। ठीक है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल ऑर्डर आर पॉसिबल कितना? 4 को इधर 4 को इधर 8। फाइनली इसका 8 आंसर हो गया। 8 को टोटल ऑर्डर हम सरिया सकते हैं। ठीक है, पेयर बनाना है कि कौन सा दो संख्या का गुणा करें कि 24 आ जाए। एम गुने एन बराबर 24, देखिए ना, एम गुने एन बराबर 24। तो ऐसा ऐसा 8 पेयर आ रहा है, 4 को ये 4 को ये 8 को। ठीक, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 2 और 3 सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि if a matrix has if a matrix has if a matrix has, एक मिनट, जो दूसरा क्वेश्चन बताए थे उसमें एक चीज़ और बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बताए थे उसमें एक चीज़ और छूट रहा है। बोल रहा है कि अगर सेम टू सेम, दूसरा में देखिए, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सीधे बता देते हैं। अगर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी दे दिया 13। ठीक है, 13 ना है, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें पॉसिबिलिटी बताइए कितना ऑर्डर संभव है, कितना ऑर्डर संभव है। पॉसिबल ऑर्डर, देखिए चूंकि मेरा दिया हुआ है एम गुने एन बराबर कितना, 13। 13 क्या है? कोई ऐसा दो संख्या को तोड़िए जो 13 को आ जाए। 13 क्या है? 13 एक क्या चीज़ है? अभाज्य संख्या है। 13 एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का क्या होता है? जो एक से कटे अपने आप से कटे। इसका मतलब इसका दो ही सॉल्यूशन है, या तो 1 और 13 बन के 1 गुना 13 हो जाए, या 13 1 मिलके 13 गुना 1 हो जाए। देखिए ना, ये ऑर्डर ये आ जाए, नहीं तो ऑर्डर ये आ जाए। अभाज्य संख्या इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि 1 और 13 ये आपस में मल्टीपल है 13 का। 1 गुने 13, 13, 13 गुने 1, ऐसा ऐसा कितना है ऑर्डर? 2 ऑर्डर संभव है। ठीक है, ये दूसरा का एक सवाल और छूट गया था, वो 24 था। एक और बोला था कि 13 अगर रहेगा तो क्या होगा, तो 13 रहेगा तो देखिए 1 13 13 1, 2 गो संभव है, 2 ऑर्डर। एक ऑर्डर है 1 गुने 13, अच्छा एक ऑर्डर है 13 गुने 1। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
चलिए इसमें कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज होता रह रहा है। देखिए इसमें क्या है, तीसरा में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितना दे दिया है मैट्रिक्स का, दे दिया है 18। एलिमेंट है टोटल, 18। बोला कि पॉसिबल ऑर्डर क्या संभव है, फिर निकालिए m गुने n कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तोड़ते जाइए जब तक कि टूटेगा। एक से शुरू करते हैं। देखिए 1 गुने 18, ठीक, 18 गुने 1, ठीक है, 1 गुने 18, 18 गुने 1, तो 2 गुने 9, 9 गुने 2, ठीक है, 1 गुने 18, 18 गुने 1, 1 गुने 18, 18 गुने 1, 2 गुने 9, 9 गुने 2। चलिए अब 3 पर चलते हैं। 3 छक 18, 6 गुने 3। इतना ऑर्डर तो अभी ये निकल के आया। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, बढ़िया लगेगा देखने में। थोड़ा मेरा आवाज़ थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 3 हो गया, 4, 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा। 5, 6, 6 जो ले चुके हैं, 7, 8, 9, 9 भी ले चुके हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 भी ले चुके हैं। बस टोटल इतना ही एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब है पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर 18 रहे तो उसका पॉसिबल ऑर्डर टोटल 6 तरह का ऑर्डर हम लिख सकते हैं। 6 वो कौन कौन है देख लीजिए। 1 गुने 18, 18 गुने 1, 2 गुने 9, 9 गुने 2, 3 गुने 6, 6 गुने 3। इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में एक और पूछ रहा है कि अगर ये 18 की जगह क्या रहता, 5 रहता। देख लीजिए आप लोग 18 की जगह 5 रहता तो उसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना होता। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर वो बताते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए आप लोग जल्दी। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ बोल रहा है कि उस समय 18 था। अब बोल रहा कि अगर टोटल एलिमेंट 5 रहे तो पॉसिबल ऑर्डर कितना तरह का ऑर्डर पॉसिबल है। तो m गुने n कितना करे कह रहा है, 5। क्या चाहिए, जब भी कभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अभाज्य संख्या हो जाए, ठीक है, अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी है वो एक प्राइम नंबर हो जाए, अभाज्य संख्या हो जाए, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। क्योंकि एक और अपने आप से कटेगा, ठीक है, एक और अपने आप से कटेगा, तो 2 ऑर्डर संभव है। ये प्राइम नंबर रहने पर 2 ऑर्डर संभव है, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन नंबर रह जाए या ऑड नंबर रह जाए तो उसको अलग से हम देख लेंगे, ठीक है, फैक्टर करके। लेकिन खाली प्राइम नंबर रहा, अभाज्य संख्या रहेगा, सिर्फ इसका 2 ऑर्डर संभव है। चलिए इसको देखते हैं। 1 और 5 से कटेगा तो बस इसका सॉल्यूशन हो गया 1 गुने 5 और 5 गुने 1। ये 2 ही ऑर्डर संभव है ये, ठीक, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर बराबर कितना, 2। 2 को संभव है इसका, 1 गुने 5 और 5 गुने 1।
ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हर बार बोल रहे हैं कि जो विद्यार्थी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो मैट्रिक्स का पूरा 4-5 पार्ट में पढ़ाया हुआ है उसको एक बार देख लीजिएगा, वो यहाँ बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ए 2x2 कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। ठीक, जहां ए बराबर क्या लिख दिया है, इसके अंदर एलिमेंट जो है ए आई जे के रूप में है। ठीक, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। कौन कौन सा दिया हुआ है देख लीजिए। पहला सवाल है, प्रिय विद्यार्थियों, ए आई जे बराबर दिया हुआ है आई प्लस जे बटे 2, इसका होल स्क्वायर है। दूसरा क्वेश्चन है, ए आई जे बराबर आई बटे जे। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ए आई जे बराबर आई प्लस 2जे बटे 2, इसका होल स्क्वायर है ऊपर वाला का। चलिए इतना ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है, इसको सीख जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा सेम टू सेम। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन। देखिए 3 सवाल है इसमें, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। अब बोलेगा ये क्या है सर, बताए थे कि जब मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट ए आई जे के रूप में रहता है, जहां आई जो है रो है और जे है जो कॉलम है। ठीक है, और कितना का बनाना है, 2x2, यानी कि 2 गो रो और 2 गो कॉलम। ठीक है, इसका मतलब है सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक सवाल का यहाँ लेंगे और एक सवाल को यहाँ लेंगे, एक सवाल को यहाँ, तीनों का 3 कर दिए। ठीक है, अब देखिए पॉसिबल मैट्रिक्स क्या है, तीनों जगह मैट्रिक्स पार लेंगे। सब 2x2 है। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है 2x2। 2x2 का मतलब है कि एलिमेंट सर रहेंगे किस रूप में, ए आई जे के रूप में। एलिमेंट क्या हो जाएगा, सब बताया हुआ है आप लोग को, A11 A12 A21 A22 बताया हुआ है। कहाँ से आ रहा है, A11 के मतलब पहला रो का पहला कॉलम, A12 का मतलब पहला रो का दूसरा कॉलम, A21 का दूसरा रो का पहला कॉलम, A22 का मतलब दूसरा रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, इसी तरह से लिखाता है। ठीक, तो सब में ये आगे लिख लेंगे, A11 A12 A21 A22 A11 A12
A21 A22 तीनों में मेरा ये सवाल ये सरियाया हुआ है। यहाँ पे पहला बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, यहाँ पे जो बनाएंगे वो तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। इस पहला क्वेश्चन AIJ कुछ नहीं करना, उसी एलिमेंट को जहाँ A11 है इसमें पुट कर देना। अब पुट करने से जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट आगे हम निकाल लेते हैं इसमें। देखिए A11 निकालिए, कितना था A11। यहाँ पे क्या रखिएगा, I की जगह क्या रखिएगा 1, J की जगह क्या रखिएगा 1, इसका होल स्क्वायर कीजिए बटे 2 है। ठीक, दोनों जगह 1 1 है, देखिए ना 1 1 रो कॉलम, तो दोनों के जोड़ के 2 और 2 दूनी 4, 4 बटे 2 की जगह तो कितना आ जाएगा 2, और उसी सब निकाल लेंगे इकाई के सब एलिमेंट। A12 कितना आएगा, सीधे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 बटे 2, 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 बटे 2। ठीक है, 2 1 3 3 3 9 बटे। ठीक है, फिर हो जाएगा A21 बराबर, तो 2 1 फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर फिर कितना होगा 9 बटे 2, 2 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3 है, 3 का होल स्क्वायर तो 9 बटे 2। फिर निकालेंगे A22 कितना होगा 2 2 कितना होगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 4 4 16 बटे 2, यानी 8 दूनी 16। ये पूरा का पूरा हमको एलिमेंट निकल गया। अब इसको सिर्फ मैट्रिक्स में पुट करना है। मैट्रिक्स में पुट कैसे होगा देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे स्पेस कम रहने के कारण छोटा सा बना देते हैं। A11 देखिए 2 आ गया, A12 आ गया 9 बटे 2, A21 आ गया 9 बटे 2, A22 आ गया कितना 8। ये आपको क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, इसका जितना भी एलिमेंट आगे सब निकाल लेंगे इसका वैल्यू में पुट करके। IJ जिस समीकरण के रूप में है उसी के समीकरण के रूप में पुट करके ये फाइनल मेरा जो मैट्रिक्स आया 2 गुना, यही आंसर हो गया। इसी टाइप का जल्दी जल्दी दूसरा और तीसरा हम निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए सब एलिमेंट को निकाल लेंगे जल्दी जल्दी। सीधे हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग का सीखा हुआ है ये कैसे करना है समीकरण। देखिए इसमें कुछ नहीं है। A11 के मतलब क्या हुआ, रो 1 और कॉलम भी 1, तो किस रूप में कह रहा है IJ, यानी कि 1/1। 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 और 2, यानी शुरू में रखना है 1, लास्ट में रखना क्या चीज 2। जे क्या होता है कॉलम, तो 1/2, तो 1/2 हो गया IJ। फिर यहाँ कर रहा है क्या चीज 2/1, तो 2/1 यानी 2 बटा के नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है। 2 2, तो 2/2 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 2/2 करेंगे तो 1 मतलब कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक, इसको पर चलिए देखिए इसका एलिमेंट कैसे निकलेगा। इसका थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। I + 2J का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे। देखिए 1 रह गया I की जगह पर, और 2 × J, यानी कि 1 × 2, यानी कि देखिए 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर तो 9, 9/2। कुछ नहीं करना, इसमें पुट करना है, जो आउटपुट देगा इसको कर देना। इनपुट क्या डलाएगा, रो और कॉलम है जो इनपुट डलाएगा, वो आउटपुट जो पूरा होल है जो आउटपुट यहाँ पे धराएगा। ठीक है, 1 2, फिर देखिए 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर आएगा 25/2। ठीक, फिर देखिए 2 1 रखिए तो 2 और 1 3 का होल स्क्वायर फिर 9/2। इसको रखिए 2 2 को, तो 2 दूनी 4, 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 36/2,
तो 36/2 कितना मतलब कटेगा, 18 दूनी 36, नहीं 18। आप लोग जल्दी इसको नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टू सेम, जल्दी से उतारिए। चलिए देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था, लेकिन अभी 4 में क्या कह रहा था, 2 × 2, इसमें कह रहा 3 × 4 ऑर्डर का बनाना है, ठीक है। तो चलिए 3 × 4 ऑर्डर का क्या करते हैं, 2 सवाल है इसमें, दोनों सवाल को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। यहाँ हो जाएगा दूसरा, यहाँ हो जाएगा क्या जी, पहला। पहले हम 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेंगे, सारा एलिमेंट को नामकरण कर देंगे, ठीक है। ये 1 1, ये 2 1, ये 3 1, ठीक है। 3 को रो हो गया, और 4 को कॉलम, A1 2, A1 3, A1 4, 11 12 13 14, ठीक। 22 23 24, 32 33 यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसको सेम, 11 21 31, 12 22 32, 13 23 33, 14 24 देखिए दोनों क्वेश्चन में हम ऑर्डर तैयार कर लिए हैं, सिर्फ इसमें मान पुट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। मान क्या पुट करना है, कह रहा है कि AIJ बराबर किस रूप में होना चाहिए, हाफ इंटू -3i + j के रूप में। अब कुछ नहीं करना है, इसमें इनपुट डालेंगे, जो आउटपुट रहेगा यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इनपुट क्या है, ये m × n ऑर्डर सब इनपुट है, यहाँ पे इसमें डालेंगे, जो आउटपुट देगा यहाँ पे पुट करेंगे। सीधे इसमें एलिमेंट पुट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 1 1 का यानी रो कॉलम दोनों एक एक है, ठीक है। एक एक में क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 गुने क्या हो जाएगा 1, तब -3 प्लस क्या, -3 प्लस 1, तब -3 प्लस 1 तब -2, अब -2 में 2 से क्या हो रहा है गुना, यानी -1 -2, देखिए ना, -3 प्लस 1, ठीक। तब -3 में से -3 प्लस 1 करेंगे तो -2,
अब -2 2 से कट गया, यानी -1 यहाँ पे आ गया। देखिए, और उसी करेंगे, जल्दी जल्दी पुट करेंगे, ठीक है, ऐसे लेते हुए चलेंगे। 2 1 ले लेंगे, सब 1 ले लेंगे अभी पहला कॉलम। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, -6 और +1, -6 और +1 कितना हो जाएगा, -5 -5/2। यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, -9/2, -9 और +1 तो -8/2। ठीक, पहला कॉलम तैयार हो गया। दूसरा कॉलम देखिए, एक रखना है तो क्या हो जाएगा, -3 और +2, -3 और +2 कितना हो गया, -3 और +2 तो -1, तो -1 में गुना होगा, यानी -1/2। जल्दी जल्दी उसी करेंगे, 2 2 दोनों में रखना है, तो -6 और +2 तो -4, यानी -2। इसको करेंगे तो 3 तिया 9, -9 यहाँ पे +2 तो -2 अति -9 और +2 तो -7/2। थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी में पुट करना है। 2 को कॉलम तैयार हो, तीसरा कॉलम 1 गुना 3 करेंगे, तो -3 और +3, -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0, यानी एलिमेंट आ गया 0। -6 और +3, -6 और +3 कितना हुआ, -3, -3/2। इसमें करेंगे 3 3 दोनों में, तो -9 हो गया और +3, यानी -6 तो -3 हो गया। 1 और 4, -3 में 4, -3 में 4 जोड़ो, -3 में 4 जोड़ दीजिए, 1 आ जाएगा। 2 है, यानी कि -6 में अभी 4 जोड़िए, -6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, ये दोनों कट जाएगा, यानी -1। ठीक, अब ये कीजिए, तो 3 तिया 9, 9 और +4, यानी -5/2। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया, उस पर लगते हैं। देखिए, इसमें समीकरण क्या बोल रहा है, aij बराबर 2i - j, इसको फॉलो करना है, ठीक है, इसको फॉलो करना है। चलिए देखिए, सीधे पुट करेंगे, 1 1 दोनों में पुट कीजिए, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। फिर करेंगे नीचे कर दीजिए, हाँ, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, 4 में से गया कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, फिर होएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। पहला कॉलम तैयार हो गया। दूसरा कॉलम 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूनी 4 में से 2 गया, इसमें था कि 2 में से 2 गया 0, इसमें कि 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2। 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4। इस पे लगेंगे तो 2 में से 3 जाएगा, -1, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा सामने सामने लिखेंगे ताकि गलती ना होवे। ठीक,
चलिए इसको तैयार करते हैं। 1 यानी कि 2 में से 4 गया, -2। 2 दूनी 4 में से 4 गया, 0। और 3 दूनी 6 में से 4 गया, 2। यहाँ आपको फाइनली आंसर आ गया। चौथा और पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। इस वीडियो को लगता है कि यहीं पे रोक दें, इसका अगला वीडियो लाएंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका अगला वीडियो में हम 5 क्वेश्चन आओ, 5 क्वेश्चन इसमें हो गया। इसका अगला वीडियो में 5 क्वेश्चन आओ, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें भी हो सकता है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट बना देते हैं, उसमें 6 से लेकर 10 तक करा देंगे। चलिए इसको आप लोग जल्दी से उतारिए। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि इससे हमको लाभ मिल रहा है, ठीक है। चलिए 3.1 का हम 5 तक बता दिए। इसका अगला वीडियो में जो होगा 6 से 10 तक आएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। ठंडा आ गया है, आप लोग अपना तबीयत को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए मेरा गला जाम हो गया ठंड के कारण। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।